हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 12वें अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो 11वें अध्याय में ये पता चला कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका पहुंच गए थे। तो द्वारका में उनका कैसा स्वागत हुआ, द्वारकावासी कैसे विरह का अनुभव कर रहे थे। तो अब द्वारका पहुंचने के बाद में अब जब वो विवरण ख़त्म हुआ तो शौनक ऋषि वापस उस घटना पे आए जहाँ पर भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी परीक्षित महाराज के गर्भ में उत्तरा के। तो शौनक ऋषि ने पूछा कि अच्छा वो बच्चे का क्या हुआ जिनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी। हमने सुना है कि जो महाराज परीक्षित हैं वो बहुत ही बुद्धिमान, सुपर इंटेलिजेंट और बड़े महान भक्त थे। और उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने क्या क्या कार्य उन्होंने किए, आप प्लीज़ हमें उनके बारे में बताओ। तो शौनक आदि ऋषि जो है वो एक उत्सुकता दिखा रहे हैं भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि चलो बैठे हुए हैं सामने, अब सुन ही लेते हैं जो भी है जो नहीं है। तो उस समय प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो श्रवण और कीर्तन है सीरियस डिवोटिस के बीच में, ये श्रवण और कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवदा भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण आदि जो है आत्मनिवेदनम तक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रवण और कीर्तन ही है। श्रवण और कीर्तन के द्वारा हृदय में जो भक्ति लता बीज है वो अंकुरित भी होता है, पुष्ट भी होता है और भगवत धाम पहुंचने का अधिकारी बन जाता है और वो कृष्ण प्रेम का फल चखवा देता है। वो श्रवण कीर्तन खाद और पानी की तरह है, उसके बिना भक्ति लता बीज कभी भी हमारे ना तो अंकुरित होगी ना कभी आगे बढ़ेगी। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन कोई सोचे कि ये श्रवण कीर्तन को छोड़ो, चलो कोई और प्रोसेस होगा, उससे हम लोग सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जैसे सिद्ध देह की बात करते हैं। लोग गए एक गुरु, तथाकथित गुरु के पास, उन्होंने बोला तुम फलानी मंजरी हो, बस अब उस पर मेडिटेट करो। अरे ऐसे नहीं होता। स्वतः ये स्फूर्ति आता है, वो अपने आप स्फूर्ति आती है। ऐसे नहीं होता कि गुरु ने शिष्य को हाथ लगाया, स्पर्श किया, करंट लग गया, उसको एकदम तिल मिलाना शुरू कर देगा, भावावेश में आ जाएगा, ज़मीन पर गिरेगा, तड़पेगा बिल्कुल मछली की तरह, और जो गुरु है वो भी तड़पता रहेगा। और फिर गुरु कहेगा मैंने अपनी सारी शक्ति तुम में निवेशित कर दिया है, मेरा भंडार खाली हो गया लेकिन तुम्हें भंडार मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। और शिष्य सोचेगा क्यों मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बिल्कुल ढकोसला है, बिल्कुल बकवास है। और जो अबोध निरीह जो लोग हैं जिनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है, वो लोग बेसिकली ऐसे चक्रों में आके फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे पीछे मैं YouTube में कई वीडियोस देख रहा था, उसमें कई ये तथाकथित क्रिश्चियन लोग जो हैं वो छूरे, वहाँ पे लोग इकट्ठे और वो छूटे नीचे गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो लोगों के खाने में दवाइयाँ मिला के उनको बोल रहे हैं कि ये सिद्ध प्रसाद है, इसको आप ग्रहण करोगे आपकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे। अगर आप खाने में पैरासीटामोल मिला के दे दोगे, बुखार किसी को होगा उतर ही जाएगा, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो जीसस क्राइस्ट की जो शिक्षाएं हैं, जो लव ऑफ गॉड के बारे में वो लोगों को नॉलेज देने के लिए आए थे, अगर आप उसके बारे में इन्हें बता के ये उल्टे सीधे काम करके लोगों को बरगला कर अगर आप उस तरफ लेके जाओगे तो ना तो आपको सफलता मिलेगी, ना
किसी और को सफलता मिलेगी। अंधविश्वास जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे अंधविश्वास जो हैं वो सब हिंदू धर्म के अंदर ही घुसे हुए हैं। हर रिलीजन में लोग जो धोखेबाज लोग हैं वो निरीह लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसको मैनिपुलेट करते ही हैं, उसको बरगला कर लोगों को गुमराह भ्रमित उनको कर ही देते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है एक व्यक्ति के रूप में कि हमें भी पता चलना चाहिए आखिर हम कर क्या रहे हैं, आखिर हम क्यों ये तड़पने वाले आइडिया पे हम क्यों मोहित हो जाते हैं, क्यों हम ये पैरासीटामोल वाला खाना खा के बुखार उतरने पे क्यों हम इतना इतराना शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। गोल क्या है? गोल को देखो, गोल है भगवान से प्रेम करना। अगर क्रिश्चियनिटी में लव ऑफ गॉड बता रहे हैं गंभीरता से, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो और करवाओ। इसी तरह से जो सनातन धर्म है उसमें अगर लोग भगवान कृष्ण से प्रेम की बात कर रहे हैं, कैसे प्रेम कर सकते हैं, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से कैसे श्रद्धा जागृत कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई लोगों को बरगलाए, भगवान के प्रति विद्वेष अगर पैदा कर दे श्रद्धा का फ़ायदा उठाकर, तो तुरंत ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए और दूसरे लोगों को भी सावधान करना चाहिए कि भाई उससे बच के रहना, वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। तो क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से लोग उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड हैं, अगर वो उनकी जो शिक्षाएं हैं लोगों के कल्याण के लिए सूली पे चढ़ गए, वो आप जीसस क्राइस्ट को एक चीप घटिया वस्तु बनाकर आप संख्या बढ़ाने की जगह अगर ईमानदारी से प्रचार करो, बाइबल को ईमानदारी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्कॉन भी पूरे संसार के अंदर लोगों को भगवत गीता भागवतम का संदेश दे रहा है, किसी को बरगला नहीं रहा, किसी को झूठे प्रलोभन नहीं दे रहा, क्लियर बोल रहे हैं कि हम लोग भगवान के सर्वेंट बनना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं। ऐसी बात करो तो कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा बिल्कुल गलत बात है। और लोगों को इस विषय में जागरूक करना हर भारतीय का कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे बढ़ के हर भारतीय को इसका निर्वाह करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना संबंधित हो। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।